उत्तराखंड का फिजियोग्राफिक डिवीजन, जैसे हमने इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन किया था, हमने इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन करा था, तो हमने द ग्रेट हिमालयास, हिमालयास नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, ठीक है, उसके बाद हमने नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन कर दिया दूसरा, फिर उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके बाद कोस्टल प्लेन, और उसके बाद आइलैंड्स, 5 पार्ट्स में डिवाइड करे थे। तो अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म के हिसाब से आप किसी भी एरिया का डिवीजन करते हो। ऐसे ही अगर मैं ये उत्तराखंड का मैप देखूं, तो इसको मैं बना रहा हूं, फिर मतलब खुद ही बना रहा हूं, ठीक है, पहले रफ मैप देख लेते हैं। अगर मैं उत्तराखंड का ये मैप बनाऊं और मैं इसका नाम दे दूं फिजियोग्राफिक डिवीजन, तो सबसे पहले जब भी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ उत्तराखंड की बात आएगी, तो फिजियोग्राफिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजियोग्राफिक? फिजियोग्राफिक का मतलब क्या हो गया? फिजिकल डिवीजन। और फिजिकल डिवीजन क्या हुआ सर? फिजिकल डिवीजन का मतलब हो गया लैंड फॉर्म या फिर टेरेन या फिर टोपोग्राफी। ये सारे कीवर्ड्स आप लगा सकते हो ना, तो ज्योग्राफी कितनी मजबूत हो गई आप लोगों की। टोपोग्राफी के हिसाब से डिवाइड करते, कहां ऊंचा है, कहीं मैदान है, कहां पर कैसा एरिया, कहां पर कैसा एरिया। तो इसके हिसाब से उत्तराखंड के कितने डिवीजन कर रखे हैं? 7 डिवीजन कर रखे हैं। ये फैक्ट आपको रट्टा मारना है, रट्टा तो कुछ नहीं मारना है, याद करना है। टोटल कितने? सिंपल क्वेश्चन, ये तो सिंपल है ना, कितना उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 7, ठीक है। अब इसका आपने एक ऑर्डर याद रखना है। कैसा ऑर्डर याद रखना है? नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर याद रखना है। लेट अस सपोज ये वाला जो एरिया है, ये देख रहे हो, ये जो थोड़ा सा हरिद्वार वाला एरिया, उधम सिंह नगर में नहीं जा रहा हूं मैं, कौन से एरिया में जा रहा हूं मैं? हरिद्वार वाला एरिया में। ये वाला, ये वाला एरिया है गैंगेटिक प्लेन या गंगा का मैदान। यहां पर गंगा रिवर प्रॉपर प्लेन बना रही है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है। उसके बाद हरिद्वार और उधम सिंह नगर वाला एरिया, मेजरली ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को मैं बोलूंगा तराई रीजन। क्या बोलूंगा इस वाले एरिया को? इस वाले एरिया को बोलूंगा मैं तराई। कौन सा रीजन बोलूंगा? तराई रीजन। थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ये वाला रीजन, तराई के बाद क्या पड़ेगा सर? भाबर रीजन। कौन सा रीजन? भाबर रीजन, ठीक है। देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया, उधम सिंह नगर तक भाबर रीजन। अभी तो आप ओवरव्यू कर रहे हो ना, अभी तो और अंदर। भाबर के बाद फिर अगला जो रीजन पड़ेगा देहरादून से लेकर के लास्ट हल्द्वानी चंपावत तक, ये वाला कौन सा एरिया होगा? शिवालिक। यहां पर आपका पहाड़ शुरू हो जाएगा, छोटे छोटे पहाड़। कौन से पहाड़? छोटे छोटे पहाड़। इसके बीच में कुछ वैलीज पड़ेंगी जिनको दून और द्वार बोलेंगे, ठीक है, वैलीज अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर आपका कौन सा वाला एरिया पड़ेगा? उसके बाद आपका जो पोर्शन पड़ेगा मेजरली, वो पड़ेगा लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस। मैं साउथ से किधर को जा रहा हूं? नॉर्थ। तो सबसे पहले क्या पड़ा? उसके बाद दूसरा क्या पड़ा? तीसरा क्या पड़ा? चौथा क्या पड़ा? पांचवा क्या पड़ा? अब इसके बाद अगला जो रीजन है, ये रीजन है ग्रेट हिमालयास। ये वाला कौन सा वाला पोर्शन हो गया? 6th पोर्शन। और इसके बाद थोड़ा सा एरिया जो ये मिल गया 7th पोर्शन, ये हो गया ट्रांस हिमालयास। अगर आपसे वो साउथ टू नॉर्थ पूछेगा तो ये ऑर्डर फॉलो करना है, और अगर नॉर्थ से ऑर्डर पूछेगा तो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, भाबर, तराई और गैंगेटिक प्लेन। 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। अब सर जिसने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी है ना, इंडियन ज्योग्राफी, और वो फिर भी ये लगाएगा, तो भाई फिर तो क्या ही बोलना। क्योंकि देखो जब हम लोग उत्तराखंड की तैयारी करते हैं ना, देखो ये ऑनेस्टी है। सो मेनी पीपल ऑफ अस डोंट स्टडी
ज्योग्राफी दैट इन डेप्थ, हम लोग ज्योग्राफी उतना गहराई में ना पढ़े, पर हम उत्तराखंड पढ़ना चाह रहे हैं बहुत गहराई में, क्योंकि हम उत्तराखंड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका, मैंने क्या बोला है, ज्योग्राफी जीएस बहुत अच्छा होगा तो उत्तराखंड लड्डू है। फिर सब कर दिया आपने, कुछ याद करना है बताओ इसको। कोई आप पहली बार भी पढ़ोगे तब भी याद हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर ये और ये ऑर्डर तो हमने पढ़ा ही है, और ये भी पढ़ा है आपने। बस फर्क यहां पर, गंगा प्लेन को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। कौन कौन से पार्ट्स में? बांगड़ ऊपर आएगा और खादर नीचे आएगा। बांगड़ ओल्ड एलुवियल प्लेन और खादर न्यू एलुवियल। ये है बस सर। अब बस इसमें क्या करना है, एक एक रीजन को थोड़ा अंदर घुस करके पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ना है, ये रीजन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल और मजबूत करना, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में गंगा का मैदान वाला हिस्सा होगा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में तराई, भाबर, शिवालिक, लेसर, ग्रेटर, एक तो ये पढ़ेंगे, है ना। दूसरा, इन पर्टिकुलर एरियाज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस चीज से बना हुआ है, उसका मिट्टी कैसा बना हुआ है, पंपर कत्तर, कैसा क्रॉप या वेजिटेशन वहां पर हमें ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है, कौन सी पीक्स हैं, कौन से ये चीजें हैं, ये पढ़ना है। ये तो अभी एक सिर्फ क्या है, डिवीजन कर रहे हैं आप। उसके बाद फिर आगे जो सिस्टम्स, रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, पासेस, ग्लेशियर्स, ये सारे के सारे आगे देखो। तो ये याद हो गया? हो गया। साउथ नॉर्थ ऑर्डर बताओ जरा जल्दी से, साउथ से नॉर्थ ऑर्डर। पहले गंगा, फिर उसके बाद तराई, उसके बाद भाबर, शिवालिक, लेसर हिमालय। हाँ, वेरी गुड। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो सबसे ज्यादा एरिया कौन सा वाला रीजन कवर करता होगा? अब दिमाग का सवाल तो यही है ना। मैंने, जबकि आप इंडियन ज्योग्राफी से लिंक करके देख सकते हो, तो देखो आ रहा है, तो आप मैप भी देख सकते हो। इसके लिए उत्तराखंड का 3D मैप भी आता है, जिसमें वो पहाड़ 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 दिखाएगा और मैदान वाले में मैदान दिखा देगा। लेसर हिमालय, ठीक है, जो आपका मैक्सिमम एरिया है दैट इज कवर्ड बाय लेसर हिमालय। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लेसर हिमालय का एरिया। क्लियर है? इसका विड्थ 60 टू 70 किलोमीटर तक जाता है। बाकी सब ये 8-10, ये तो 8-10 8-10 8-10 30 35 25, ये तो क्या, ट्रांस हिमालय तो बहुत कम है उत्तराखंड के अंदर, बहुत कम। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, उसमें से भी मतलब तीनों में थोड़ा 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 एरिया हिमालयस के साथ जो एरिया टच्ड है। क्लियर है? So, physiographic division of Himalayas is done on the basis of terrain or topography of the rock system. कौन सा रॉक कब बना, कौन सा रॉक कब बना, रॉक सिस्टम पढ़े थे ना हमने थोड़े बहुत। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा। सो दिस पोर्शन इज योर, ये वाला पोर्शन कौन सा है? गंगा प्लेन, हालांकि उधम सिंह नगर नहीं आता है। सेकेंड पोर्शन कौन सा है? तराई। थर्ड पोर्शन कौन सा है? भाबर। देखो मैंने यहाँ थोड़ा चौड़ा कर रखा है, यहाँ थोड़ा नैरो कर रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाबर वेस्ट में ज्यादा चौड़ा है, ईस्ट में कम है, ये हमने वहां भी पढ़ा था। फिर चौथा पोर्शन कौन सा है? शिवालिक्स। पांचवा पोर्शन कौन सा है? लेसर। देखो लेसर हिमालय का काफी एरिया मैंने बना रखा है ना। अब ठीक है, यहाँ भी ज्यादा ही लग रहा है बट ये कम है। फिर है ग्रेट हिमालयस और लास्ट में। सो सर, फिजियोग्राफिक डिवीजन के हिसाब से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट डिवीजन कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन है, तो ट्रांस हिमालय। और इंडिया का सदर्न मोस्ट डिवीजन कौन सा हिस्सा है? गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक प्लेन बोलिए, गंगा का प्लेन बोलिए, या जो भी आप इसको बोलते हो। यहां तक की कहानी क्लियर है? अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सारी चीजें, फैक्ट्स कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले गंगा प्लेन का जो रीजन है। सर, व्हाट ऑल शुड वन नो अबाउट द गैंगेटिक प्लेन इन इंडिया? हमने इंडियन ज्योग्राफी में तो पढ़ा ही है ना, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वहां से उठा लेते, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उत्तराखंड के लगा लेते।
तब जाकर के मेरा बढ़िया हो जाएगा उत्तराखंड। तो मैंने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में। एक तो मुझे गैंगेटिक प्लेन की लोकेशन पता होनी चाहिए कि यार ये मैप में गंगा का मैदान कहाँ है, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर इधर बनेगा। तो सर पढ़ते पढ़ते कोई बेवकूफी होगा जो इधर ऊपर कहीं लगेगा, नीचे ही कहीं बनेगा, है ना। अब नीचे भी कहां पर बनेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप गंगा रिवर को देखोगे तो गंगा रिवर आपकी ऐसे करके आ रही होगी, ऐसी तो है गंगा रिवर, है ना। ये भागीरथी हो गई, ये अलकनंदा हो गई, ये गंगा हो गई। गंगा कहां से बनी है आपकी, देवप्रयाग से बनी है ना। दिस इज गंगा रिवर। तो इसके आसपास का एरिया ना बनेगा ना, गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होंगी उसका एरिया बनेगा। तो एक तो लोकेशन, फॉर्मेशन, उसके बाद इस प्लेन की बनावट किस चीज से हो रही है, क्या कैरेक्टरिस्टिक, कैसे सेडिमेंट्स है, ये सब। फिर गंगा प्लेन का फर्दर डिवीजन करेंगे हम, जो मैंने कौन सा वाला बताया था, भांगड़ और खादर वाला। और उसके बाद यहां इस एरिया में कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, 3-4 चीजें यहां पर ध्यान देनी। तो यहां पर अब ध्यान दो। अब मैप नहीं है दिमाग के अंदर, ठीक है, दिमाग के अंदर मैप वर्चुअल ही फिट करना है। जितना ज्यादा वर्चुअल डालोगे मैप के अंदर, पेपर के दिन तो वही वैसे ही दिमाग से तो काम करेगा ना। अभी मैं इस वाले मैप पर बताऊंगा, इस पर ऐसे वाले मैप पे भी रखा हुआ है मैंने, देखो, लेकिन एक ब्लैंक मैप होना माइंड में बहुत जरूरी है। तो सर सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। इट इज मोस्टली इन द सदर्न एरिया ऑफ हरिद्वार। हरिद्वार का जो दक्षिणी इलाका है, तो अब हरिद्वार तो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो हरिद्वार का ये नॉर्दर्न एरिया हो गया और ये सर्दर्न एरियाज हो गए। जो प्रॉपर हरिद्वार जो जगह है ना, ये प्रॉपर हरिद्वार, वो नॉर्थ वाले रीजन में पड़ता है, ठीक है। जब आप हरिद्वार में और आगे नीचे की तरफ जाओगे, साउथ की तरफ, तो तब आपको क्या पड़ेगा, रुड़की पड़ता है, लक्सर पड़ता है, ये सब एरिया सुने आपने। रुड़की तो सुना होगा ना, रुड़की किस में आता है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये आप आइडिया लगा लो कि इस वाले एरिया में, कौन से एरिया में, गैंगेटिक प्लेन के एरिया में उत्तराखंड की कौन कौन से शहर आते हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो एक हो गया हरिद्वार, एक हो गया रुड़की, एक हो गया लश्कर। हरिद्वार का भी सदर्न वाला पोर्शन, भगवानपुर एंड ऑल, वो वाला पोर्शन। तो रुड़की, लश्कर। कई बार आपसे पूछ रहे कि लश्कर कौन से, देखो आप इनडायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल हर टॉपिक में पढ़ोगे, आप समझ रहे हो। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल का मतलब, जब आपसे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से क्वेश्चन आता है ना, कि ये मंदिर कौन से जिले में है, या ये नदी कौन से जिले में मिलती है, या ये इंस्टीट्यूशन कौन सी जगह पे है, ये शहर कौन सी जगह पे है, ये सब, ये ब्लॉक कौन सी जगह पे है, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ही तो है। उत्तराखंड में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से तो पूछेगा ना। अब मैं शुरू में सारा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल थोड़ी कराऊंगा, पूरा कोर्स कराने के बाद लास्ट में डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल इकट्ठा करेंगे, जब आपके पास सारी नॉलेज होगी डिस्ट्रिक्ट की। लश्कर कौन से शहर में आता है, ये जगह होगी। सर गंगा का प्लेन कैसे बना हुआ है, विद द फाइन सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय द गंगा एंड इट्स, हमने पढ़ रखा है, छोटे छोटे जो अवसाद होते हैं, पत्थर, छोटे छोटे सेडिमेंट्स। फाइन सेडिमेंट का मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे पतली पतली जो मिट्टी होती है, जिसको एलुवियल सॉइल भी बोल सकते हो आप, है ना। सो यहाँ की जो सॉइल है वो क्लेई टू सैंडी भी है, क्लेई है, सैंडी है, सिल्ट है, लोमी है, एलुवियल है। हमने एलुवियल फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा था, क्या होता है एलुवियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एलुवियल। यस, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द रिवर, कोई ऐसी चीज जो नदी से जुड़ी हो। तो जो मिट्टी नदी के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बनती है, उस मिट्टी को हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और उस मिट्टी की खासियत होती है कि वो बहुत बारीक होती है, बारीक होती है, लोमी होती है, लोमी का मतलब चिपचिपी होती है। तो क्लेई टू लोमी हो सकती है, बट फाइन है, ठीक है। ये मिट्टी सबसे ज्यादा फर्टाइल मानी जाती है, हाईली फर्टाइल। तो इसका मतलब वो एरियाज में क्रॉप्स अच्छे उग रहे होंगे। फॉर्मेशन समझ में आ गया। फाइन सेडिमेंट, कौन सी मिट्टी, एलुवियल सॉइल। इसका डिवीजन करते हैं, गंगा प्लेन का रीजनल डिवीजन। तो लेट अस सपोज, जैसे जब भी हम लोग, आपको याद होगा कि जैसे ये गंगा नदी ऐसे गई, ठीक है। अब इस गंगा नदी के आसपास अभी एग्जिस्टिंग जो प्लेन होगा, आसपास जो मैदानी हिस्सा बनेगा, ये वाला हिस्सा मेरा क्या कहलाया जाएगा,
बांगड़ प्लेन कहलाया जाएगा, क्योंकि ये नदी के क्या है, आसपास है। और इस जगह पर नदी क्या करेगी, जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ का पानी यहाँ पर फैल जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये वो एरिया है जो एक्टिव टू फ्लड है ना, फ्लड आता रहता है। यहाँ पर फ्लड आएगा तो नई नई मिट्टी आएगी, नई मिट्टी आएगी तो उपजाऊ होगा एरिया, ठीक है। तो बांगड़, उसके बाद एक एरिया होता है बांगड़ से थोड़ा उठावा होता है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, उठावा एरिया होता है, नदी के दोनों तरफ होता है, ठीक है। इस एरिया को क्या कहते हैं, खादर प्लेन। अरे नहीं भाई, बोल भी नहीं रहे हो, बांगड़ मतलब बंजर होता है। ये है नदी के आसपास है खादर, ठीक है। जो नदी के आसपास वाला प्लेन है खादर, और जो नदी से थोड़ा दूर हो गया, थोड़ा उठ गया, नदी जैसे नीचे है ना, तो ये नदी बह रही है, इसके आसपास बांगड़ और उसके ऊपर हो गया, सॉरी आसपास हो गया खादर और उसके ऊपर हो गया बांगड़। तो बांगड़ वाला जो एरिया होता है ये ओल्ड एलुवियल, इसको ओल्ड एलुवियल प्लेन भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और जो खादर वाला होता है इसको क्या कहते हैं, न्यू एलुवियल, क्योंकि ये अभी नई नई एलुवियल मिट्टी से बन रहा है। मोस्ट फर्टाइल कौन सा होगा इन दोनों में से, न्यू एलुवियल होगा, ठीक है। ये मैंने रीजनल डिविजन्स बताए थे, खादर और अब यहाँ पर सर खादर प्लेन और बांगड़ प्लेन की कैरेक्टरिस्टिक्स डेप्थ में नहीं जाना है मुझे। व्हाई आई विल नॉट गेट इनटू द डेप्थ ऑफ बांगड़ एंड खादर, बिकॉज वो आपके फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी में है, वो आप वहां से बिल्ड करोगे ना, लिंक करोगे। पर थोड़ा सा कंक्लूड अगर मैं करूं तो बांगड़ प्लेन वो एरिया होता है जो नदी के किनारे थोड़ा पुराना वाला प्लेन होता है, वहां तक नदियां पहुंच नहीं पाती है, कभी पहुंचती होगी लेकिन अब इरोड होकर के नदी थोड़ी नीचे चलेगी। नदी के आसपास का जो मैदान होता है उसको उसको कहते हैं खादर प्लेन। तो जो ज्यादा फर्टाइल होता है वो खादर होता है। बांगड़ को आप फर्टाइल बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, आप यहां से कैनाल्स ले जाओ कैपिलरी एक्शन से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिलरी एक्शन इन ज्योग्राफी, सो जब आप कैनाल्स ले जाते हो, अलग अलग चैनल्स बना करके खेतों तक पानी ले जाते हो, तो इसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। क्लियर है। यहां पर कैसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो सर ऑब्वियसली जो खादर एरिया, बांगड़ वाले एरियाज हैं, सॉरी जो आपका खादर वाला एरिया वहां राइस होगा, खादर वाले एरिया में शुगर केन होगा, और बांगड़ वाले एरिया में वीट हो रहा होगा। नॉट लिमिटेड टू दिस बट राइस, वीट, शुगर केन, ठीक है। अच्छा फिर भी मैंने ये बांगड़ खादर क्यों किया, मैंने वीट का ज्यादा प्रोडक्शन बांगड़ में क्यों डाल दिया और राइस और शुगर केन को खादर में क्यों डाल दिया, बताओ। क्योंकि वीट के लिए पानी कम चाहिए, तो जहां पानी कम कहां आएगा, बांगड़ वाले में, जो ओल्ड एलुवियल है, वहां फ्लड तो आ नहीं रहा हर साल। और शुगर केन और राइस के लिए पानी ज्यादा चाहिए, तो ये कहां पर होगा, खादर के एरिया में। गंगा प्लेन क्लियर हो गया, उत्तराखंड के हिसाब से क्लियर हो गया। ये सब आपने पहले पढ़ रखा है ज्योग्राफी वालों ने, जिन्होंने पढ़ रखा है मतलब, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि उत्तराखंड में नहीं पढ़ेंगे हम, हमारा डबल हो जाएगा नॉलेज। सिर्फ उत्तराखंड में आपने क्या पढ़ा, सिर्फ ये पढ़ा कि गंगा का मैदान उत्तराखंड में कौन से जिले में है, एक जिला है, कौन सा, हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार में भी कौन कौन से एरियाज, मेजरली रुड़की, हरिद्वार, लश्कर। क्लियर है, कितना हो गया। इसके बाद आता है आपका तैराई, ये कल करेंगे, आज इतना ही करते हैं।